एक बार की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह रोज मंदिर जाया करता था और भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। उसकी रोज रोज की प्रार्थना से भगवान जी भी प्रसन्न हो गए और उस युवक के सामने अचानक आ गए और उस युवक से बोले कि मैं तुम्हें मोक्ष देने आया हूँ। वह युवक तो अवाक रह गया और भगवान जी से बोला कि अभी एकदम आप मुझे मोक्ष देना चाहते हैं? भगवान जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अभी मोक्ष देना चाहता हूँ। युवक ने कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद ले लूँगा। भगवान जी ने कहा कि ठीक है, शादी के बाद मोक्ष ले लेना। कुछ समय बाद उस युवक की शादी हो गई। वह और 2 वर्ष भी बीत गए। एक दिन फिर भगवान जी प्रकट हुए और युवक से बोले, अब मोक्ष ले लो, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई। युवक बोला, अभी कैसे मोक्ष ले लूं? 1-2 बच्चे हो जाएं, वो बड़े हो जाएं, ठीक से पढ़ लें, तब मोक्ष लूँगा। भगवान जी ने कहा, ठीक है, तब ले लेना। उस युवक के एक सुंदर लड़का पैदा हुआ और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। भगवान फिर उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि अब तो मोक्ष ले लो। उस युवक ने कहा, मैं अभी कैसे मोक्ष ले लूं? मुझे अभी अपने बेटे की शादी करनी है, वह पोते का मुंह देखना है। भगवान ने कहा कि ठीक है, तब ले लेना। उस युवक के लड़के की शादी भी हो गई। वह कुछ वर्षों में उसके पोता भी हो गया। भगवान जी फिर उसके पास आए और बोले कि अब तो मोक्ष ले लो। वह युवक जो अब बूढ़ा हो गया था, भगवान पर भड़क गया और बोला, अभी मैंने किया ही क्या है? घर में कोई समझदार व्यक्ति भी तो होना चाहिए। मेरा लड़का अभी नादान है, उसे कुछ भी समझदारी नहीं है। मैं अपने पोते को बड़ा कर लूँ। भगवान जी ने कहा कि रुक, तू फिर उस चक्कर में पड़ गया। तू अपने पोतों को बड़ा करेगा, फिर शादी करेगा। तुझे मोक्ष लेना है कि नहीं? मैं मोक्ष देना चाहता हूँ और तू मोक्ष लेना नहीं चाहता। उस बूढ़े ने कहा कि माफ़ करें, मुझे अभी मोक्ष की जल्दी नहीं है। जब मुझे मोक्ष चाहिएगा तो मैं ही आपके पास आऊँगा। भगवान फिर चले गए। भगवान तो मोक्ष देना चाहते हैं, पर कोई लेने वाला भी तो हो। अगर तुम लेने को तैयार हो तो भगवान भी मोक्ष देने को तैयार हैं।